हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह हो चुकी है, उठे हुए तो मुझे हो गई थोड़ी देर और ये भी उठ चुके थे। ये चले गए हैं बाहर टहलने के लिए और मैं अपना काम से लग गई। बाकी काम तो मैं कर आई हूँ, बाकी अब मेरा ये रूम रह गया है करने के लिए। और ये रूम इसलिए भी रह गया है क्योंकि बच्चे दोनों सो रहे थे, तो मैंने सोचा पहले मैं और काम कर लेती हूँ, इससे बाद में समेट दूंगी रूम को। अब मैं आ गई हूँ फ्री होकर सब जगह से और टाइम भी काफ़ी हो गया, 9:15 बज चुके हैं। अब बच्चों को उठना चाहिए। देखिए बच्चे उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं बोल रही हूँ उठ जाओ, अब मुझे लग रहा है मुझे इनकी चादर ही खींचनी पड़ेगी, ये तभी उठेंगे। तो अब मैं बढ़ती हूँ, अपना काम करती हूँ आगे। तो मुझे मजबूरी में यही करना पड़ा कि मैंने चादर खींच ली और ये तभी उठे हैं मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, नहीं तो ये उठने का नाम नहीं ले रहे थे। और आज तो बेटा भी नहीं उठा, नहीं तो ये एक आवाज़ में उठ जाता है। और आज ये भी बार बार सोच रहा है कि मैं सो जाऊं दोबारा से। तो मैंने चादरों की तो तय लगा दी है और ये वाली चादर तो मैंने बच्चों पे से खींची, बेचारे उठ गए अब इसको खींचने से। तो अब उठना भी चाहिए, 9:15 हो चुके हैं और उठने का टाइम है। फिर ये रात को भी नहीं सोते टाइम से और दोपहर में ये एक लैप नहीं लेते कि सो जाएं थोड़ा बहुत, तो तसल्ली रहती है कि हाँ नींद पूरी हो रही है इनकी, पर ये नहीं सुन रहे। तो अब मेरा काम मैं अपना आगे बढ़ाती हूँ। चादर की तय लगाने के बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी और अगर ज़रूरत लगी तो मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि पोछा मैं रोज़ नहीं लगाती, ऊपर का नीचे का रोज़ लगता है, बट ऊपर का एक या 2 दिन छोड़ के लगता है, क्योंकि ऐसा कोई बाहर ऊपर से आता नहीं है, इतनी आना जाना करता नहीं है कोई, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए ये देखिए, ये इधर से उधर अभी भी अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं, करबटे बदल रहे हैं, पर उनका उठने का मन नहीं कर रहा बच्चों का। तो इसलिए मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ यहाँ पर पोछा, एक दिन छोड़ कर लगाती हूँ, काम भी ज़्यादा हो जाता है। आज मैंने सोचा चलो मैं काम करते करते ही व्लॉग बनाती हूँ और वॉइस ओवर कर दूँगी और आपसे बात भी करती रहूँगी, काम भी करती रहूँगी, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो अब मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने और देखिए वो वहाँ बेड पर सो रहा था, वहाँ से उठकर अब चेयर पर बैठ गया है और अभी नींद में ही है, अपनी आँखों को मल रहा है। तो मैं अब झाड़ू लगाती हूँ और फिर मैं उठा लाई थी झाड़ू लगाने के लिए, पर मुझे याद आया मैंने अभी बेड तो झाड़ा ही नहीं है, तो मैंने चादर सेट की। अच्छे से सेट ही रहती है वैसे, ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, थोड़ी बहुत ही दिक्कत होती है, तो मैं उसे ठीक करके मैंने सोचा पहले चादर तो झाड़ दूँ तभी तो झाड़ू लगेगी। फिर मैंने चादर झाड़ी, सारा सामान वापस से सेट करा अच्छे से, तकिया वगैरह सब कुशन्स लगाए, सफाई करी वहाँ पर थोड़ी सी। और इधर से उधर बच्चों ने सामान रख देते हैं, उसकी कॉपियाँ, उसके गेम्स रहते हैं रात को खेलने, तो वो इधर से उधर सामान रख देती है उठा के, बस वही चीज़ इधर उधर करनी है। और मेरे खुद के कपड़े पड़े हैं कुछ कर सेट रखने के लिए, वो मैं रख नहीं पा रही हूँ, वो रखूँगी थोड़ा टाइम निकाल के। फिर मैंने उसके बाद वो सब करने के बाद सेट मैंने झाड़ू लगा दी और बेटा मेरे साथ हेल्प कर रहा है मेरी बराबर में, पूरा कभी झाड़ू ले लेता है, कभी कुछ ले लेता है, जो मेरे हाथ में देता है वैसे ही काम करने लग जाता है। तो बज गए हैं दोपहर के 12:30 और हमारा सारा काम फिनिश हो गया है। मैं नहा धो ली हूँ, बस अब रह गई हैं रोटियाँ बनानी, तो मैं जा रही हूँ रोटी बनाने और देखते हैं उसके बाद क्या काम होता है हमारा। वैसे तो सारा काम फिलहाल निपट चुका है और देखते हैं फिर शाम का काम शुरू होगा। तो फिलहाल जा रही हूँ मैं रोटी बनाने और मौसम देखिए, मौसम हो गया है ठीक। रात को बारिश पड़ गई थी मेरे कहने के बाद दोबारा, और अब हो गई हिल रही है धूप बहुत प्यारी और हवा भी चल रही है, देखिए मस्त मौसम हो गया है। बस ये अगर बना रहा इस तरह से तो फिर गर्मी हो जाएगी, क्योंकि गर्मी इतनी आसानी से तो पीछे छोड़ेगी नहीं। तो चलते हैं अब नीचे और करते हैं बाकी का काम शुरू। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ दही, क्योंकि अब मैं रोटी बनाऊँगी तो मैं गरम गरम रोटियाँ पापा को देती जाऊँगी खाने के लिए, तो पापा के लिए दही निकाल रही हूँ। और इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा और अजवाइन, थोड़ी हींग मिलाकर मैंने भून के पीस के रखा हुआ है, उसको मैं चुटकी 2 चुटकी डाल देती हूँ उनकी दही में, तो थोड़ा टेस्ट भी आ जाता है और वो फ़ायदा भी करती है पेट के लिए। दही नुकसान नहीं करेगी फिर उन्हें, क्योंकि अब ये उम्र ऐसी है कि भाई इसमें तो कोई भी चीज़, ठंडी चीज़ हो, थोड़ी खट्टी चीज़ हो तो नुकसान कर जाती है। और फिर उनकी जो दवाइयाँ चल रही हैं, तो मैं वो ख़त्म होने वाला है मसाला, तो मैं उसे दोबारा बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने अजवाइन डाली है, थोड़ी हींग डालूँगी और जीरा,
और इनको गर्म करके अच्छे से थोड़ा भून लूँगी, ब्राउन से थोड़ा ज़्यादा डार्क करके, और इन्हें अच्छे से भूनूंगी गरम तवे पे। तवा गरम कर लिया मैंने, और भून के फिर इसे मैं इसमें चकले पर लेके थोड़ा सा ठंडा करके हल्का सा, फिर इसे बेलन से मैं थोड़े 2-4 बेलन इस पर मार दूँगी तो ये पिस जाएगा। जैसे जितना भी पिसेगा, बिल्कुल पाउडर भी नहीं करना, थोड़ा ऐसा रखना है कि थोड़ा मोटा मोटा थोड़ा दरदरा सा रहे, तो वो टेस्ट आता है खाने में। दही में डालो, चाहे रायता बनाओ, चाहे मठा में डालो, बहुत टेस्टी लगता है काले नमक के साथ। तो ये मैंने पीस लिया है यहाँ पर, और अब मैं इसे अपनी एक डिब्बी है उसमें इसे स्टोर करके रख लेती हूँ, और ये काफ़ी दिन चल जाएगा। क्योंकि पापा को अजवाइन वाला देती हूँ, बाकी हम तो नॉर्मल एक जीरा और हींग वाला एक और बना के रखती हूँ मैं दूसरा, वो हम लोग डाल के खाते हैं। पापा के लिए अजवाइन बता रखी है डॉक्टर ने कि अजवाइन के साथ देना है ये। तो अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी, और अब रोटी बनाकर पापा को गरम गरम रोटी खिला दूँगी। पापा खाना खा लेते हैं तो लगता है इसमें खा लिया, क्योंकि उनको गरम गरम रोटी देनी होती है, उनसे थोड़ी चबाई नहीं जाती हैं वैसी रोटियाँ, तो मैं उनको गरम गरम सेक के देती हूँ एकदम से, और उससे भी ढक के देती हूँ रोटियों को, ताकि वो खाते रहें आराम से और हवा न लगे, टाइट ना हो रोटियाँ। अब बड़े बूढ़े घर में होते हैं तो उनका तो ऐसे ध्यान रखना पड़ता है बच्चों की तरह। तो उनके लिए मैं खाना बना रही हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ नीचे से सारा काम निपटा कर ऊपर अपने रूम में आराम करने के लिए। और आज समय आ गई थी 2:30 बजे, खाना वाना खाया है तो 3 बज गए इतनी देर में, और अब पेट भर गया है तो नींद सी आने लगी है। और आज हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो गया, अच्छा वाला मतलब धूप वाला हो गया है, बारिश नहीं है। ये पता नहीं अपनी कौन सी दुकान खोल के बैठ गई है यहाँ पर, मोती हैं और कुछ फोम वाली बॉल्स हैं, वो जो थर्माकोल वाली होती हैं। अब ये पता नहीं क्या पिटारा खोला, देख क्या कर रही है। देखिए आज धूप है हमारे यहाँ, और हो सकता है शाम तक फिर से वही मौसम हो जाए। कल तो थोड़ी बहुत बारिश पड़ी थी। हाँ रात में मौसम हो गया था रात को। मैंने शाम को ही बोला था कि मौसम ठीक है, बारिश नहीं पड़ रही है, और रात को देखा देती तेज बारिश पड़ने लगी, पर जब से नहीं पड़ी अब तक। अब देखते हैं रात को क्या होता है। क्या कर रही है तू? तेरी बात तो आती नहीं, क्या बोलती है तू? मुझे नहीं आती तो फिर इसमें क्या आएगी। मैं सारी की सारी इसमें डाल रही हूँ मोती, ताकि खोए ना। किसमें डाल रही? बॉटल में। बोल। तो अब मौसम थोड़ा सा ठीक है, वो थोड़े बहुत दिनों तक ठीक ही रहना चाहिए हमारे स्कूल वालों को, मतलब बिना छुट्टी के पेपर कर देने चाहिए, ताकि वो जल्दी से ख़त्म हो और बस थोड़ी सी छुट्टियाँ पड़ जाए। ये चल रही है फिर कहीं किसी काम से, और अब मैं लगती हूँ खाना बनाने। मैं आ चुकी हूँ ऊपर से, और बीपी वाली मशीन की जरूरत किसको पड़ गई भाई? यही है बीपी की मशीन चाहिए। किसको चाहिए पता नहीं, जा रही हूँ बाहर, किसी की मांगी है शायद इनसे। लो, किसे चाहिए? अच्छा इन्हें चाहिए। तो उन्हें चाहिए थी बीपी की मशीन, बीपी मापने के लिए। तो अब हम चाहते हैं अपनी किचन में, और देखते हैं क्या होना है खाने के लिए। अब सबसे पहले बनाती हूँ अपने लिए थोड़ी सी चाय। चाय के बिना तो मज़ा नहीं आता यार। सात बज रहे हैं और मैं चाय पी रही हूँ।
जैसे पीते होंगे पीने वाले लोग तो 7 बजे की चाय। ये हमारा दूध उबला हुआ रखा है, मम्मी ने उबाल दिया था। मैं बना लूँ चाय फिर मिल। तो मैं आ चुकी हूँ सारा काम निपटाकर, खाना वाना बनाकर। और आज मैंने बनाए थे जवे जो होते हैं, सिवई छोटी छोटी, वो बनाए थे आज मैंने। थोड़ी सब्ज़ी रखी थी और मैंने रोटियां सेक दी थी थोड़ी सी। पापा का दलिया बना था, सबको खिला पिला के, और मैं भी नीचे ही खाना खा के आई हूँ आज। तो अब देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम है। अभी सोना तो नहीं होगा, 10 बज चुके हैं। अभी तो बच्चे भी नहीं आए हैं नीचे, और वो भी नीचे ही हैं, बच्चों के पापा भी। तो देखते हैं अभी और क्या प्रोग्राम चलता है आगे, क्योंकि बेटी ऊपर आएगी तो उसको तो गेम खेलनी ज़रूरी होगी, वो गेम खेलेगी।